हेलो दोस्तों, तो अपने चैनल पर थारे सारा को एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना टॉपिक है प्रमुख दरगाह, मस्जिद, मकबरा। तो आज को अपना टॉपिक क्या रहेगो, आप प्रमुख दरगाह देखांगा, मस्जिद और मकबरा। यानी कि जन का परीक्षा में बहुत सा क्वेश्चन पूछे जाए, जिस तरह की पीर का मकबरा कहाँ है, पूछे जाए ना पीरान का मकबरा कहाँ है, मिठी शाह की दरगाह कहाँ पर है। तो ये सब तो देखो आप पढ़ांगा। तो देखो हर क्लास में थानिया पढ़ाई जा है, जैसे कि नरड़ बाबा पीर की दरगाह कहाँ पर है, स्थान बता देना झुंझुनू। तो कहीं नहीं भी बेरो की दरगाह, मस्जिद और मकबरा ये चीज होगी ही, जिस तरह की आप सुने ही, लेकिन कई बार क्यों आप ट्रांसलेट को नहीं कर सका। तो सुनो, प्रमुख दरगाह, मस्जिद और मकबरा। तो सबसे पहले देखो आप दरगाह तो है सूफी संता की जो कब्र होया करी, उन कब्र पर बनी समाधि जो है उनके बोलांगा प्रमुख दरगाह। दरगाह बोलांगा उनके बोलांगा। तो सूफी संता की कब्र पर बनेड़ी समाधि की होगी दरगाह। मस्जिद बताओ, मस्जिद तो हिंदू कड़े जा पूजा करने मंदिर में जाओ, और मुसलमान ईसाई कड़े जा ज्यादातर मस्जिद में। तो ये जो दरगाह है ना प्रमुख दरगाह सूफी संता की, तो ये मुसलमानों की भी हो सकी, ईसाइया की भी हो सकी। तो देखो मुसलमानों का उपासना स्थल है, उपासना ना समझो तो देख लो प्रार्थना स्थल। तो ये तो होगी मस्जिद। मकबरा देखो, तो यह जो मकबरो जो है, तो यह इमारत जितना की कहने दफना दियो, तो आड़ तो उन दफना दियो को ऊपर के बना दी एक इमारत बना दी, उनके बोलांगा मकबरा। तो देखो जन ये चीज आवी थी, बहुत अच्छी बात है। और ना आवी थी वे लिख लो ताकि याद रह जाए। आपने पूछे तो कौन गए मंत्र के हो, लेकिन उसका पूछ लियो जा। देखो लगाओ, सबसे पहले लिख लो दरगाह। दरगाह देखना, ज्यादा लंबी लाइन को लिखा दरगाह। तो क्या होगी दरगाह, सूफी संतों की कब्रों पर बने, लिखो सूफी संतों की कब्रों पर बने समाधि स्थल, पर बने समाधि स्थल। आगे देखो, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी थारे कि दरगाह की हो गई सूफी संतों की कब्रों पर बनी समाधि या बनने वाली समाधि, जितना धारस है तो लिख लो। आगे देखो मस्जिद, तो मस्जिद के मुसलमानों का उपासना या प्रार्थना स्थल, लिखो मस्जिद, लिखो मुसलमानों का प्रार्थना या उपासना स्थल। पढ़ की बात पहले। आगे देखो के देखूंगा मकबरा। मकबरों के वो के दफना दिया, उनका बाद उनको ऊपर जो इमारत बनाई जाए उनके बोलेगा मकबरा। तो लिखो मकबरा, मकबरा यह इमारत किसी को दफनाने के बाद, दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाई जाती है। ऊपर बनाई जाती है। तो देखो दरगाह क्या होगी, दरगाह सूफी संतों की कब्रों पर बनी समाधि स्थल, दरगाह कहलाओगी। अब मस्जिद देखो, मुसलमानों का प्रार्थना स्थल या मुसलमानों का उपासना स्थल में क्या बोलांगा मस्जिद, क्या कहलाओगी मस्जिद कहलाओगी। अब देखो मकबरा, तो यह जो इमारत है किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बापा प्रमुख जो दरगाह ही, प्रमुख मस्जिद और मकबरा है, उनके बारे में बात करांगा। तो देखो तार इतनी बात समझ में आई होगी, तो प्रमुख दरगाह लिखना अपने स्टार्ट करो।
लिखो हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। लिखो हजरत शक्कर, हजरत शक्कर पीर बाबा, पीर बाबा की दरगाह। लिख लो स्थान झुंझुनू, ये अंदर है, झुंझुनू लिख लो। आगे लिखो मीरान शाह की दरगाह, मीरान शाह की दरगाह। याद करांगे ना आप। तो मीरान शाह की दरगाह तारागढ़ अजमेर, तो लिख लो फिर तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट लिखो पीरान पीर का चिल्ला, पीरान पीर का चिल्ला भी अजमेर कड़े अजमेर। आगे लिखो मिठे शाह की दरगाह, मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़। झालावाड़ नीचे को लिख लो या फिर इतना ही, थोड़ा एक बार पहले इतना याद कर ला। तो देखो हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह नाम की है हजरत शक्कर, कौन सी शक्कर है। तो देखो आप याद कर रहे हैं, सिर्फ याद करने की दृष्टि से देखो एक बार। तो शक्कर कढ़ाऊ लिया पीर बाबो शक्कर लियाओ झुंझुनू से, कर से लियाओ झुंझुनू से। पीर बाबा शक्कर कर से लियाओ झुंझुनू से। एक देखो मीरान शाह की दरगाह, तो मीरान यानी कि मिराज, मीरान से एक बार मिराज याद कर लो। मिराज एक मतलब है तो हानिकारक ही पदार्थ, जन पूरी बोल कहां पा। तो मीरान और तारा बीड़िया ने तारा बीड़ी, ये दोनों के ही हानिकारक पदार्थ है। तो मीरान शाह नाम आज तो उनकी दरगाह कड़े मीरान शाह। मिठे शाह अलग है, देखो मीरान अलग है, मिराज मीरान तो सेम, समझ जाओगा इतना। तो मीरान शाह की दरगाह तारागढ़ अजमेर, कदी कौन भूलोगा, एक बार दिमाग में कौन वो चीज बिठा लो। तो हजरत पीर बाबू शक्कर है झुंझुनू से, क्योंकि ये बहुत सारे हैं गाइस, तो याद को नहीं हो पाएंगे इतनी सारी, एक आधी ट्रिक लगा लेंगे, एक आधी सीधी याद कर लेंगे। तो देखो हजरत पीर बाबा की दरगाह झुंझुनू, मीरान मिराज तारा बीड़ी तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ कड़ा है अजमेर में। मीरान पीर मिराज को नहीं पकड़ा है, पीरान है, पीरान का चीला अजमेर। और मिठे शाह, तो मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़ यानी कि मिठो कौन है, मिठो गागरोन, मिठो कौन है गागरोन दुर्ग की है मिठो हजरत जान को जिक्र अपनो। गागरोन दुर्ग भव्य दुर्ग है, पानी में बनेड़ो है दुर्ग, जल दुर्ग जन कैसे कहा तोड़, पानी मिठो याद रख को, जल मिठो। कोई सोचता होगा पानी को मिठा को क्या संबंध है, क्योंकि गागरोन दुर्ग जो है ना वो जल दुर्ग की श्रेणी में आवे, तो मिठो तो हो गया उड़े को पानी मिठो याद रख लियो। मिठे शाह की दरगाह मिठलिया पानी यानी कि गागरोन दुर्ग झालावाड़। तो शक्कर कर से लिया वो, कर से लिया पीर बाबा शक्कर झुंझुनू से, कर से झुंझुनू से मीरान मिराज तारा गढ़ अजमेर, पीरान का चीला अजमेर। और मिठे शाह की दरगाह मिठो पानी कड़े गागरोन दुर्ग, मिठो पानी में है तो गागरोन दुर्ग झालावाड़। समझ में आ गई बात। तो देखो तार इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिखो हमें, एक मिनट पेन चेंज करूं, लिखो। तो देखो अगर बात करें नेक्स्ट की, तो लिखो बूरे शाह की मजार, एक बूरो है तो लिखो बूरे खां की मजार।
भूरे खां की मजार, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ कठा है जोधपुर में, तो लिखो फिर मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। आगे लिखो फखरुद्दीन कुण, लिखो याद करांगे ये भी अपा। फखरुद्दीन पीर की दरगाह, यो फखरुद्दीन भी मिल जाए कई बार। फखरुद्दीन शाह लिख लो, पीर लिख लो, पीर की दरगाह। गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर। आगे लिखो हजरत दीवान शाह की दरगाह, हजरत दीवान शाह की दरगाह। हजरत दीवान शाह की दरगाह कड़ा है कपासन, स्थान है कपासन चित्तौड़। कपासन चित्तौड़। आगे देखो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़, इनकी एक विशेषता भी है, पूछी जा जो। काका जी की दरगाह लिख लो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। तो इनकी कह जा है काठल को ताजमहल, इसे काठल का ताजमहल भी कहते हैं, लिख लो याद ही आ गई तो। काठल का ताजमहल भी कहते हैं, साथ साथ नोट करो, फिर बारी अपनी याद करने की। तो देखो भूरे खां की मजार, क्या किरा मजार कड़ है भूरे खां की। भूरे खां की मजार स्थान कड़ है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। फखरुद्दीन पीर की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर, हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़, काका जी की दरगाह चित्तौड़गढ़, और इसे काठल का ताजमहल भी कहते हैं। तो देखो भूरे खां कौन सो खां इकड़ है भूरो खां, तो भूरे खां कड़ा है। मैं क्या हूँ भूरो, मैं भूरो याद रख लियो, मैं से मेहरानगढ़ याद आ जाऊ। भूरो भूरो तो खुद ने सारा ही सूत्र लगा ना पा, मैं भूरो याद रख लियो, भूरे खां याद आंदे मेहरानगढ़। ये तारीख को या बात समझ में कौन आ रही होगी, दो नाम क्यों लिखा आपा, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर गलियाकोट डूंगरपुर। तो देखो या कहीं कहीं सोचिया भी है कि गलियाकोट डूंगरपुर को पूरा उत्तर है। तो देखो क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में भूरे खां की मजार कहाँ स्थित है। ऑप्शन में जो मेहरानगढ़ गलियाकोट जोधपुर डूंगरपुर, तो क्या करोगा मेहरानगढ़ दुर्ग में है, तो पहली मेहता कहन देंगे आपा एन देंगा, विशेषता ज्यादातर आपा एन मानांगा। राइट आंसर क्या होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। हाँ अगर मेहरानगढ़ दुर्ग ऑप्शन में कोनी जोधपुर है, मेहरानगढ़ ऑप्शन में कोनी, तो उत्तर क्या होगा जोधपुर होगा। अगर मेहरानगढ़ ऑप्शन में है तो उत्तर मेहरानगढ़ होगा। जिस तरह की फखरुद्दीन पीर की दरगाह है, ऑप्शन आ जाए गलियाकोट कपासन चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर, तो अगर राइट ऑप्शन क्या होगा गलियाकोट जम होगा, वो होगा ऑप्शन सही। लेकिन अगर गलियाकोट ना है तो ऑप्शन में क्या मिलेगा डूंगरपुर, तो फिर क्या मैं सही माने जागो एम। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो भूरे खां की मजार भूरो में हो गयो, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। फखरुद्दीन पीर की दरगाह फखरुद्दीन पीर गल, तो यह याद रख लियो। जो फुकरो अंगो ने, जो फुकरो आदमी बोलेगा ना हम फुकरो, फुकरो कठा घूमेगो गलियां में, कठा घूमेगो गलियां। तो फखरुद्दीन नाम आते फखरुद्दीन भी आ जाए कई बार, यो तो याद रखियो गलियाकोट
डूंगरपुर। आगे देखो हजरत दीवान आणि पद्मिनी याद कर लो चित्तौड़ में। सिर्फ याद करने की दृष्टि से बता रही हूँ तुमका दीवाना कौन था, सारा ही था हजरत का दीवाना था को जो चित्तौड़ में एक राजकुमारी थी। तो हजरत दीवान शाह की दरगाह कपाशन चित्तौड़। आगे देखो काका जी, तो काको ही तुमको दीवानो मान लो, काको दीवानो क्या को चित्तौड़ में इसी की में चीज थी देखो दीवानो तो काको, यानी कि दीवान की साहब की भी दरगाह खड़ा होगी चित्तौड़ में, होगी काका जी की दरगाह भी खड़ा होगी चित्तौड़ में। तो जो काका जी की दरगाह है इनकी कई जो है काठल का ताजमहल भी से कहा जाता है, कि कई जो है काठल का ताजमहल। तो इतनी बात समझ में आ गई। देखो साथ साथ नोट कर लिया करो। तो लिखो आगे की अगर बात करा तो लिख लो मस्ताना बाबा की दरगाह, मस्ताना बाबा की दरगाह, बाबा की दरगाह उदयपुर। मस्ताना बाबा की दरगाह खड़ा है उदयपुर। दुल्ले या खुले शाह की दरगाह, खुले शाह की दरगाह यह खड़ा है दुल्ले या खुले शाह की दरगाह। तो लिख लो पाली, ये है पाली। या खुदा बख्श बाबा की भी दरगाह बोल दिया जाता है, ये पाली होगो। आगे देखो हजरत दौलत शाह की दरगाह, हजरत दौलत शाह की दरगाह, में थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, ध्यान के देनो है। पहले आपका की लिखे करदा ने जयपुर में लिख दिया करदा, जयपुर ग्रामीण में आओगी बिया हजरत दौलत शाह की दरगाह को स्थान तो उतरा चोमू। तो लिख लो चोमू जयपुर ग्रामीण, चोमू जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। आगे देखो हजरत अमीन शाह की दरगाह, हजरत अमीन शाह की दरगाह, तो या जयपुर लिखो तो फिर स्थान जयपुर। अहमद अली की जयपुर, एक और भी है स्पेशल जो जयपुर में आपका भी लिख दो मौलाना की, लिखो मौलाना जियाउद्दीन, मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह। स्थान लिख लो जयपुर, स्थान कट्ठे लिखना है जयपुर। एक मिस्किन शाह की दरगाह भी है जयपुर, तो लिख लो आगे नीचे लिख लो मिस्किन शाह की दरगाह, दरगाह जयपुर। एक बार आगे अपनी याद करना है। तो देखो मिस्किन तक लिख लिया, मस्ताना बाबा की दरगाह। तो बोलो एक बार साथ साथ, मस्ताना बाबा की दरगाह उदयपुर। दूल्हे या खुले बाबा बिना माजे है तो उनकी दरगाह खड़े है पाली। हजरत दौलत शाह की दरगाह चोमू जयपुर ग्रामीण। हजरत अमीन शाह की दरगाह जयपुर। अहमद अली की दरगाह मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह भी जयपुर, और मिस्किन शाह की दरगाह भी जयपुर। तो देखो लगावा कोई तिगड़म, मस्ताना बाबा तो उदय नाम को के थो एक तिंगर थो, एक छोरो बोलता
उदय नाम को जो छोरो था वो कह रहा तो अपनी मस्ती में, तो उदय कह रहा तो मस्त रह तो। और तो देखो ये तो क्या हो गयो, मस्ताना बाबा की दरगाह उदयपुर, इबे को जुगाड़ लगाओ दुल्ले खुले। पाली से याद रखो पालक, पालक खड़ी हरी सब्जी पालक, पालक कट्ठे हो गए जो खुल्लो एरियो है, जो एकदम साफ स्वच्छ एरियो, तो खुले या दुल्ले नाम आ जाए तो पाली से पालक याद रख लियो। हजरत दौलत, ज्यादा दौलत कड़ा है चोमू, दौलत चोमू या चोमू दौलत याद रख लियो। अमीन कठा रहे, अमीन रहे आजकल जयपुर में। तो देखो एक तो अमीन है, एक अहमद है और एक मौलाना मिस्किन, ये चारों बैठा ठहरी हैं, ये भाई हैं मालो, ये चारों रहने लग गया जयपुर में। कौन कौन, एक तो अमीन, एक अहमद और एक मिस्किन, और एक एक अमीन, एक अहमद, एक मिस्किन और एक जियाउद्दीन या मौलाना लगा इसको। ये चारों को ठहरी जयपुर में, कड़ा रही जयपुर में। एक बार फिर से देख लो, मस्त कुंड रहे उद्योग, खुले में क्यों पालक, तो खुले शाह नामा जब पाली पालक याद आ जाएगी। इतना तो 4 ऑप्शन मिलेगा, तो थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान दोगा तो याद हो जाएगी ये चीज। देखो आगे, हजरत दौलत शाह की दरगाह चोमू जयपुर, हजरत अमीन शाह की दरगाह जयपुर, और अहमद अली की दरगाह, मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह जयपुर, और मिस्किन शाह की दरगाह जयपुर के चारों बैठा रख ली नऊदी मस्तिम रहे, और खुले शाह की दरगाह खड़ा होगी पाली, खड़ा होगी पाली। आगे देखो, साथ साथ नोट करता रहो। तो लिखो आगे, शेख मोहम्मद दुर्वेश की दरगाह, शेख मोहम्मद है की बार मोहम्मद दुर्वेश की दरगाह, शेख मोहम्मद दुर्वेश की दरगाह स्थान लिख लो जयपुर, मोती डूंगरी जयपुर। मोती डूंगरी जयपुर। आगे देखो, हजरत चल फिर शाह की दरगाह, हजरत चल फिर शाह की दरगाह, ये कड़ाई गलियाकोट स्थान डूंगरपुर, गलियाकोट स्थान कट है डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर। आगे देखो, शेद बादशाह की दरगाह, ये कड़ा शिवगंज सिरोही, लिखो शेद बादशाह की दरगाह, सैयद बादशाह की दरगाह, बादशाह की, तो सैयद बादशाह की दरगाह स्थान बता दियो, लिख लो शिवगंज सिरोही, लिखो शिवगंज सिरोही। आगे देखो, लिखो आधारशिला दरगाह, या खड़ा है कोटा, आधारशिला दरगाह, ये लिखोगा कोटा, आधारशिला दरगाह में लिख लो कोटा। आगे लिखो हजरत पीर साहब की दरगाह, हजरत पीर शाह की दरगाह, तो बूंदी। तो देखो याद कराना है, देखो एक बार तो शेख मोहम्मद दुर्वेश की दरगाह मोती डूंगरी जयपुर, हजरत चल फिरसा की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर, सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही, आधारशिला दरगाह कोटा,
और हजरत पीर शाह की दरगाह होगी बूंदी। तो देखो याद करने की कोशिश करो थोड़ी। तो देखो शेख मोहम्मद दुर्वेश, तो दुर्वेश और मोती दो भाई भाई, दुर्वेश और मोती, या मोती बहन लगा लो और दुर्वेश भाई लगा लो, कठहरा जयपुर में। चल फिर जो चल लगो वो फिरागो कठा फिरागो गलिया में तो फिरागो। तो हजरत चल फिर शाह की दरगाह गलिया कोट डूंगरपुर। आगे देखो सैयद बादशाह की दरगाह, तो सैयद से शिव और शिव से सिरोही। सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही। आधार कट है, आधार कोचिंग क्लासेस कोटा। और हजरत पीर शाह याद करने की दृष्टि से बता रही हूँ, कभी कोई कह देगा आधार कट है कोटा में। आगे देखो हजरत पीर शाह की दरगाह, तो हजरत पीर बूंदी, हजरत पीर बूंदी। तो देखो दुर्वेश और मोती, तो मोती डूंगरी से याद आ जाए वो 100% याद आओ, मोती डूंगरी से जयपुर। चल फिर जो चल लगो वो फिरागो वो गलियां। सैयद से सैयद बादशाह से शिवगंज और से ही सिरोही। आधारशिला दरगाह कोटा और हजरत पीर शाह की दरगाह होगी बूंदी। हजरत पीर शाह की दरगाह बोलो बूंदी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो लिखो गए कमरुद्दीन शाह की दरगाह, कमरुद्दीन शाह की दरगाह लिखो झुंझुनू। कमरुद्दीन पीर शाह की दरगाह झुंझुनू। हजरत जमालुद्दीन साहब की दरगाह दौसा, हजरत जमालुद्दीन साहब की दरगाह कड़ा है दौसा, कड़ा है दौसा। नेक्स्ट लिखो नजमुद्दीन परवाना की दरगाह, नजमुद्दीन परवाना की दरगाह क्या कड़ा है सिक्कर में, तो लिखो फतेहपुर सिक्कर, फतेहपुर सिक्कर। आगे देखो अब नजात शाह की दरगाह सांचो बहुत ही कम पूछी जाए। आगे लिख लो तनहा तार या फिर तनहा पीर बोल दिया जाए। तनहा पीर की दरगाह है जोधपुर। पीर की दरगाह जो मोस्ट है वही लिख रहे हैं, यह है जोधपुर, है जोधपुर। और जेठा बूटा पीर की दरगाह है बीकानेर, तो लिखो जेठा बूटा पीर की दरगाह, जेठा बूटा पीर की दरगाह गजनेर बीकानेर, गजनेर बीकानेर। तो देखो इतनी तो समझ में आ गई होगी। तो देखो कमरुद्दीन शाह की दरगाह की पढ़ रहे हैं आप, दरगाह पढ़ रहे हैं। तो देखो कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक बार आराम से याद करो झुंझुनू। हजरत जमालुद्दीन साहब की दरगाह दौसा। नजमुद्दीन परवाना की दरगाह फतेहपुर सिक्कर। तनहा पीर की दरगाह जोधपुर। और जेठा भुट्टा पीर की दरगाह है गजनेर बीकानेर, गजनेर बीकानेर। तो देखो जैसे एक बार दो बार पढ़ने से याद हो जाए अच्छी बात, और लेकर नहीं होगी वो कर लो। कमरुद्दीन शाह, कमरुद्दीन शाह झुंझुनू। तो कमरो है कमरो झुंझुनू में,
कमरों कट है झुंझुनू में। हजरत जमालुद्दीन जमाले, तो यानी कि कोई आदमी वो कमाल करे वो दोष को नहीं हो, यानी कि जमाल से कमाल याद कर लियो, कमाल से है दोष, दोष यानी कि दोषा। नजमुद्दीन परवाना की दरगाह है फतेहपुरे सिकर। और तन्हा जो है तन्हा, तन्हा यानी कि अकेले, जोधपुर तन्हा जोधपुर। जेठा बूटा, जेठो बूटो कड़े खा गयो गजमेर। बीकानेर में एक किलो जेठो कड़े के खा गयो बूटो। जेठालाल याद कर लो। तो देखो कमरुद्दीन झुंझुनू, जमाल कमाल दोसा, परवाना फतेहपुर सिकर, तन्हा पीर जोधपुर और जेठा बूटा गजनेर बीकानेर, गजनेर बीकानेर। नेक्स्ट देखो लिखोगे चोटीला पीर दुलेसा की दरगाह, चोटीला पीर दुलेसा की दरगाह, दरगाह चोटीला पीर दुलेसा की दरगाह। लिखो स्थान नागौर। अगर लिखो बड़े पीर की दरगाह, बड़े पीर की दरगाह, यह भी कट है नागौर, कर है नागौर। और अमीर अली शाह की दरगाह जयपुर। लिखो अमीर अली शाह, अमीर अली शाह की दरगाह है कड़े है, ये थाने बतानो है, कमेंट में बतानो है। अमीर अली शाह की दरगाह कड़े है जयपुर। लिख लो, कंफ्यूज होगा वो खाम खागा। तो देखो चोटीला पीर दुल्ले शाह की दरगाह याद करांगा अपन, नहीं तो शायद मैं कोनी बताती हो, लेकिन अपन याद करना फिलहाल। तो देखो चोटीला पीर अपन क्वेश्चन पढ़ांगा नहीं इनका, यानी कि प्रमुख दरगाह मस्जिद और मकबरा का जो क्वेश्चन आंसर क्विज भी करांगा अपन बोर्ड पर, तो उन क्विज में पूछांगा। तो देखो ये चोटीला पीर दुल्ले शाह की दरगाह, तो चोटीला पीर दुल्ले शाह की दरगाह है नागौर। बड़े पीर शाह की दरगाह नागौर। अमीर अली, तो अमीर आदमी तो खड़ा है, जयपुर को किराया फाड़ दिया, जयपुर में रेस की है अमीर आदमी खड़ा को इसका, लेकिन बता रही एक बार याद करने की दृष्टि से, फिर टिका होगा कि जब अमीर ही रेस की जयपुर में। तो देखो इसी बात को नहीं, सिर्फ याद करने की दृष्टि से अमीर ही रेस की, अमीर अली जयपुर। तो देखो चोटीला पीर, तो चोटी बाल बदेगा जी, तो बड़ा वाला होगा तो ही बनेगी चोटी, तो चोटी और बड़ा दोनों कट है नागौर। चोटी पीर या फिर बड़े पीर, यानी कि चोटी तो बड़ी होगी, तो है नागौर, कड़े नागौर। तो आज आप इतना ही पढ़ रहे हैं एक बार। नेक्स्ट आप दरगाह की बात कर ली, मस्जिद की बात करांगा, कुछ मकबरा भी पढ़ांगा, तो एक बार इतना तैयार करो। थैंक यू सो मच।